असम की हम लोग एनआरसी को खास करके एग्जाम्पल बनाकर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि असम एनआरसी में क्या हुआ, कितना खर्च हुआ और भारत में बाकी क्या होगा और क्या हो सकता है। इसलिए हम असम को नमूना बना रहे हैं, क्योंकि असम एक ऐसी जगह है जहां पर एनआरसी अब तक हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि 3 करोड़ 30 लाख लोगों की एनआरसी जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए 6 साल का ऑफिशियल अरसा लगा, और वैसा ये कहा जाता है कि 8 से 9 साल लगे हैं। 2019 में ये रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद ये हुआ कि 3 करोड़ 33 लाख लोगों में से 19 लाख लोग जो है ऑफिशियल मतलब सिटीजनशिप से बाहर किए गए, ये कह के कि इनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है या डाउटफुल है, या एनआरसी मतलब एनआरसी में इन लोगों को बाहर कर दिया गया। 3 करोड़ 11 लाख लोगों को सही पाया गया। अब जैसी ही ये रिपोर्ट आई, जैसी ही ये एनआरसी की रिपोर्ट आई है, तो सबसे पहले इसको जो अपोज किया गया ये उन्हीं लोगों ने किया है, खास करके बीजेपी असम ने ये कहकर अपोज किया है कि हम इस एनआरसी को नहीं मानते, क्योंकि इस एनआरसी की रिपोर्ट में ज्यादातर गैर मुस्लिम हैं। जिन लोगों की घुसपैठियां हम समझ के जिन लोगों को हमने ये किया था, डिमांड की थी, वो तो आए ही नहीं इसमें। एक बात यहां पर और आप समझे चलते हुए कि देखिए, जो घुसपैठिए होते हैं ना, कोई भी घुसपैठिया हो, अगर वो अब भारत में आएगा या किसी दुनिया के मुल्क में जाएगा और उसको मालूम है कि मैं उस मुल्क का शहरी नहीं है, लेकिन अगर मुझे शहरियत हासिल करनी है तो मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो डॉक्यूमेंट जब बनाएगा तो परफेक्ट बनाएगा। गलतियां उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में होती है जो ग्रांटेड लेकर चलते हैं चीजों को, कि हम यहाँ के, हमारे बाप दादा यहाँ के, डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग में नीचे ऊपर गलतियां उन्हीं लोगों की होती है जो यहाँ के होते हैं। बाहर का आने वाला तो शातिर होता है, वो तो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बनाएगा ही ना। इसलिए असम में यह हुआ कि 19 लाख लोगों में ज्यादातर वहां के जो मूल निवासी थे उनके नाम वहां पर आए। इस मामले में जो है असल नाम, असल मजहबी तौर पर इसको डिवाइड सही तौर पे बताया नहीं गया कि कौन, कितने हिंदू बाहर हुए, कितने मुस्लिम, कितने बंगाली। इसकी वजह यह है कि इसमें जो छन के मतलब बाहर बात आती है, उसमें यह था कि ज्यादातर 19 लाख में तकरीबन 16 लाख ऐसा कहा जाता है कि गैर मुस्लिम भाई थे। इसलिए उस रिपोर्ट को जो है आज तक 2025 से लेकर 2019 अगस्त में उसको शाये किया गया, लेकिन आज 2025 सितंबर में है हम लोग, अब तक उसको ना स्टेट गवर्नमेंट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, इसको लागू नहीं किया। जो जैसी चल रहा है वैसे ही चल रहा है।